हम जब भी कुछ बोलते हैं, मतलब किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। मैं अगर अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ तो अलग तरीके से बात करूँगा, अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ तो अलग तरीके से बात करूँगा, अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ अलग तरीके से बात करूँगा, अपने मदर फादर से बात कर रहा हूँ तो शायद कुछ और तरीके से बात कर रहा हूँगा, या मेरे कोई क्लाइंट्स हैं, जैसे जिम के क्लाइंट्स हैं, तो उनसे अगर मैं बात कर रहा हूँगा तो वहाँ मेरा बात करने का लहजा अलग होगा। बट जब आप ऑन कैमरा आके कुछ भी बकवास करते हैं तो वहाँ पूरी दुनिया आपको सुन रही है, और हर किसी के सामने आप अपना एक ही तरीका प्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको एटलीस्ट इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, या वो बात अगर आप अपने मदर फादर के सामने करेंगे क्या, या अपने बच्चे के सामने करेंगे क्या। तो एटलीस्ट बोलने से पहले इतना सोचना चाहिए कि मैं ऑन कैमरा कैसी बात कर रहा हूँ, और वो बात कौन कौन सुनेगा, मेरी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, और मतलब क्या बकवास पेली है आप लोगों ने यार। शेमफुल। मैंने स्पाइडरमैन मूवी में एक डायलॉग सुना था, बहुत फेमस है वो डायलॉग, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको मतलब आपके वीडियोस देखते हैं, आपके व्यूज़ को सुनते हैं, तो ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए जिनको हमें समझना चाहिए, कि हमें क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी के प्रति, उसको हम क्या मैसेज देके जा रहे हैं। उस टाइम आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए, अपने पैसों के बारे में सोचते हुए ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि जिससे आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। व्यूज़ इज इक्वल टू मनी। वो बात तो सीधी समझ में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मतलब लेके जो भी है, मतलब आप पैसे के लिए ये सब ड्रामेबाजी और ये सब ऊट पटांग कर रहे हैं, और वो ऊट पटांगपना आज आपके लिए बहुत भारी पड़ गया, बहुत ज़्यादा भारी। अब आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, माफिया मांग रहे हो, होगा क्या। मेरे ख्याल से अगर आप गलती से कहीं मार्केट में भी निकल जाओ तो हो सकता है मतलब पिट के आओ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये पॉपुलर हुए हो आप, वाह, तालियां हैं इस बात पे तो आपके लिए। तो ऐसे जितने भी क्रिएटर्स हैं जो पैसे लेके भाग गए लोगों के, किसी के मैं ये प्रोग्राम कराऊंगा और लोगों को पॉपुलर कर दूंगा, उनको मूवीज़ में ले आऊंगा, या गाली गलौज करके कुछ उल्टा सीधा बोल के, अ, ऐसे इस तरीके से कुछ भी कंट्रोवर्सी करके अगर आपने सब्सक्राइबर्स या आपने कोई अर्निंग कर ली, तो उस अर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। तो क्या मैं भी सोचूं कि मैं भी कुछ ऐसा कुछ करता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं, ताकि मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएं, बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो जाए, मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बात करूँ, कुछ ऐसी बात करूँ। फिटनेस फील्ड में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई अपनी बीवी के कपड़े कम करवा के पहनवा के उसको प्रेजेंट कर रहा है व्यूज़ के लिए, कोई मैगी खाने को बोल रहा है, कोई कह रहा है कि सत्तू। अरे भाई, इतना कुछ, इतनी रिसर्चेज हो रही हैं डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, तो ये बात अगर 10-20 साल पहले की होती तो समझ में आती है कि हाँ, कुछ आपने बोल दिया तो चल जाएगा काम। बट जहाँ इतनी रिसर्चेज हो रही वहाँ पे, और आप अपने आप को फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो, वहाँ पे जाके आप ऐसी बकवासें कर रहे हो कि मतलब एक चीज़ बेटर है दूसरी चीज़ से, वो भी आपके ओपिनियन में है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी तो है नहीं। और मतलब कुछ भी कंट्रोवर्शियल करना है ताकि कुछ नई कंट्रोवर्सी जनरेट करें, उसमें व्यूज़ मिलेंगे, उसमें लोग आपके एंटी बोलेंगे, आपको गाली देंगे, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो अगर ऐसी सोच लेके करने लग जाएं सभी लोग, तो फिर तो मैं भी ऐसे ही शुरू कर देता हूँ। मैं क्यों, पागल हूँ क्या। बट दिल गवारा नहीं करता कुछ लोगों का। थोड़े से व्यूज़ मिल जाएंगे, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, थोड़ा यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, थोड़े से
कुछ एड्स मिल जाएंगे, स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे और मेरा धंधा चल पड़ेगा। तो क्या मतलब मैं इसी के लिए बैठा हुआ था, अभी तक तो मैं भूखा मर रहा था, है ना। और ये सब नहीं होगा तो शायद मेरा तो घर चलना बंद हो जाएगा। यार मतलब आप किस हद तक गिर सकते हो पैसे के लिए? आपके साथ जाना है पैसा? नहीं। मैं उस थिंकिंग का आदमी हूँ कि ये सब चीज़ें यहीं मिलेंगी, यहीं छूट जाएंगी, कुछ साथ जाएगा नहीं। एक अगर कुछ होगा आपके जाने के बाद तो वो है कि आप कैसे इंसान थे, लोग या बातों में याद करेंगे आपको। और उस टाइम आपको जब वो आपके बारे में बात कर रहे होंगे, तब आपकी ये जो अब आज की हरकतें हैं, जो आप लोग चिंदी पैसों के लिए या थोड़ी सी इमेज के लिए आप कर रहे हो, ये सब बातें तब के लोग सोच के बात करेंगे आपके बारे में, और फिर कैसी बात करेंगे आप समझ सकते हैं। क्या इमेज बनेगी उस टाइम लोगों के बीच में आपके। मुझे हंसी आ रही है आप लोगों पे। अगर यूट्यूब पे यही सब करके सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, यही सब करके व्यूज़ मिलते हैं, तो मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए ऐसे, मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसे खुश हूँ।